दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक हुई है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने का हर प्रयास कर रही है और सतत आर्थिक विकास तथा समान सामाजिक और क्षेत्रीय विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेगी। बैठक में नीति आयोग की तरफ से विश्वास दिलाया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने के लिए आयोग राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करेगा। वहीं देश का इंपोर्ट कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में भी नीति आयोग ने राज्यों को विश्वास दिलाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,74,635 रुपए है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास के मानदंडों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा की विकास दर साल 2015-16 से 2020-21 तक लगातार 6% से ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 10% है, जो कि देश में सर्वाधिक है। विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक राज्य है। हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। बैठक के एजेंडे की बिंदुओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। केंद्रीय खाद्यान्न पुल में लगभग 15% योगदान देता है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है और हमारी कृषि विकास दर लगभग 3.3% वार्षिक है। प्रदेश में उत्पादकता अत्यधिक है, जो प्रति हेक्टेयर 1,57,000 रुपए है। इससे स्पष्ट है कि हमारे यहाँ किसान की आय बढ़ रही है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नवीन तकनीक और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। धान की जगह अन्य फसलें बोने पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना में 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और डीबीटी के माध्यम से 74,133 किसानों के खातों में 76 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डाली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित करने का जिक्र करते हुए कहा, हरियाणा पहला राज्य है जिसने की प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ खजूर की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसमें ड्रैगन फ्रूट के लिए 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फलों और सब्जियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त करने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। इसमें 21 बागवानी फसलों के अलावा बाजरा भी शामिल है। बाजरे में 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर और लगभग 429 करोड़ रुपए 2,38,245 किसानों के खाते में सीधे डाले गए हैं। बाजरे का एक भी दाना खरीदे बिना ही किसानों को सही भाव दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जानकारी देते हुए बताया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को उनकी उपज के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में डाली गई। उपज का भुगतान भी 72 घंटे के भीतर न करने पर 9% ब्याज दिया गया। बीज विक्रेताओं की मनमानी रोकने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया और मशीनरी पर सब्सिडी के लिए ₹E वाउचर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेती में मांग आधारित विविधीकरण की आवश्यकता है। खेती को जितना बाजार में जोड़ा जाएगा और बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण किया जाएगा, उतनी ही आय बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया, हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साल 2025 तक लागू करने का टारगेट रखा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।
हमने हर बच्चे की शिक्षा तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण के शिक्षकों को तैयार करने और अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के व्यापक प्रयास किए हैं। प्रदेश में हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक और 3 किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय मौजूद है। साथ ही छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए सुपर 100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री समेत नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य भी मौजूद रहे। दिल्ली से जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।